से जैसे कि पहले क्वार्टर में भी आए थे शफीक अहमद चिश्ती। मैं उदयबान सैन, आप मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में जुड़ चुके हैं अंजुम। और अंजुम, बहुत बेहतरीन शुरुआत हुई है पंजाब थंडर की, और मजे की बात यह कि यादा सुरपुरिया को अब तक सिर्फ एक बार ही स्टॉप करना पड़ा है। शुक्रिया उदयबान। जी हाँ, लेकिन चिश्ती को पहले रोके गए हैं। पहली ही रेड में उनको तकलीफ हुई थी और यहाँ पर फिर तकलीफ होती हुई। बहुत बढ़िया कैंची, इतनी जबरदस्त कि चिश्ती को निकालने में बहुत ही मेहनत और मशक्कत लगेगी, पर जी नहीं, समय और खुद वो गिव अप करते हुए सो दूसरी बार सबसे स्टार रेडर चिश्ती लाहौर लायंस के रोके गए हैं। और ये पहला स्टॉप था सतविंदर गिल के लिए, जो बहुत अच्छा आगाज पंजाब थंडर के लिए। खुशदीप अगले रेड के लिए आ चुके हैं। और आपको बता दें कि हमारे कमेंट्री बॉक्स में भी एक स्पेशल गेस्ट, कबड्डी एक्सपर्ट डॉक्टर सुदर्शन चहल। डॉक्टर चहल, बताइए कि सबसे पहला सवाल तो यही पूछूंगा कि क्या आप रिकवर हुए कल के मैच से? लाहौर लायंस की टीम जिस तरीके से हारी थी, क्या हुआ कल आखिर? बिल्कुल, बहुत अच्छा मैच आज देखने को उन्होंने फाइट बैक किया है। पर कल जो टीम थी वो इसके मुकाबले काफ़ी अच्छी थी यूनाइटेड सिंह की। और जो है पंजाब थंडर की टीम है, उसके जो मेन लीडर हैं आज सुल्तान सिंह नहीं खेल रहे, उनकी कमी उनको जरूर खली होगी। और जिसके लिए उनकी कमी पूरी करने के लिए तिंदा और उनके साथी पूरा तान लगा रहे हैं। अगले रेड के लिए आ चुके हैं अकमल शहजाद डोगर। उनके सामने 4 स्टॉपर्स कोशिश करेंगे। एक और स्टॉप अगर यहाँ पे मिल जाए तो पूरी तरह से दबाव आ जाएगा। वही कोशिश कर रहे हैं सुखमनजीत। देखिए, बहुत करीब पहुंच चुके थे लेकिन आखिरकार बच निकले अकमल शहजाद डोगर। अंजुम, एक चीज बहुत साफ है, जो पहले क्वार्टर से ही हम देख रहे हैं कि दबाव जो है वो लाहौर लायंस पे कल के मैच के बाद से एक शुरू से ही आ गया। जी, कल बहुत ही एक अलग सा मैच देखने को मिला। और लाहौर लायंस के साथ अगर आप 30 अंकों का फासला सोचेंगे कि वो परास्त होगा 30 अंकों के फासले से, तो वो कहीं ना कहीं विश्वास होना मुश्किल है। बट ऐसा ही हुआ और उसके बाद आज वापस निकल कर आना और एक और बढ़िया टॉप लाइन टीम पंजाब थंडर के विरुद्ध खेलना, ये कड़ी चुनौती रहेगी। यहाँ पे मुश्किल में आ सकते थे तिंदा, लेकिन अच्छे स्पीड के साथ यहाँ पे बच निकले। डॉक्टर चहल, इनके बारे में कुछ बताइए। बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं और सुल्तान की गैर मौजूदगी में शायद सीनियर रेडर। बिल्कुल, ये एक विश्व कप में हिंदुस्तान की प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंट प्लेयर हैं। और अब इनकी जो रेड लाइन है उसको आज ये लीड कर रहे हैं, पहले सुल्तान करता था। इनका कॉम्बिनेशन इतना अच्छा रहा है, आपको मालूम है कि एक मैच इन दोनों ने ही निकाल दिया था अपनी टीम के लिए। यहाँ पर फिर वही सी कश्मकश होती हुई और में भी, क्योंकि चिश्ती ऐसा कहने थे कि उन्होंने पहले टच कर दिया था। और बहुत अच्छी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वहाँ पे पंजाब थंडर के स्टॉपर की, क्योंकि उन्होंने हाथ खड़ा किया और उन्होंने बोला जी हाँ, मेरे शरीर को चिश्ती ने टच किया था, इसी वजह से एक अंक उनको मिलना चाहिए। अगले रेड के लिए सरबजीत सिंह, जिन्हें नीकू सिंदर भी कहा जाता है, और बहुत अच्छा उनका भी योगदान इस मैच में खास कर रहा है। अब तक 2 रेड्स से पहले और दोनों में कामयाब। सिर्फ 2 ही खिलाड़ी रुके हैं, उनमें से एक तिंदा और एक गुरप्रीत। लेकिन यहाँ पे असलम डोगर की बहुत बेहतरीन पकड़, कैसे बच निकलेंगे? बढ़िया रेडिंग। डॉक्टर चहल, क्या फर्क पड़ा है? पंजाब थंडर पिछले कुछ हफ्तों में कुछ इन्होंने बहुत बेहतरीन मैचेस खेले, लेकिन वो कंसिस्टेंसी अभी भी इनके परफॉर्मेंस में लैकिंग है। बिल्कुल, कुछ खिलाड़ियों के चोटग्रस्त होने की वजह से इनके परफॉर्मेंस में अप्स डाउन आते रहे हैं। और दूसरी तरफ है, जैसे इतने जोर से कल पाकिस्तान लाहौर लायंस का जो टीम थी उसका जो मैच हुआ था, उसमें इन खिलाड़ियों के इतनी ताकत लग गई थी कि आज के मैच में साफ झलक रहा है कि इनकी कल ताकत लगी। इससे पहले वाले मैच में आपने देखा होगा कि उनकी टीम जो यूनाइटेड सिंह की थी, उनका भी काफ़ी ज़्यादा संघर्ष उनको करना पड़ा। और ये अकमल डोगर था जिसने अंक जोड़ा लाहौर लायंस की टीम के लिए। बड़े ही खुश मिजाज अंदाज से ये रेड करते हैं। और जी हाँ, बहुत बढ़िया उनका अंदाज रहता है, जिस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। अंजुम, कुछ बेहतरीन सेलिब्रेशंस, लेकिन शायद उनमें कल के बाद मीक सियाटल का नाम भी शामिल होगा, जिस तरीके से उन्होंने बैक फ्लिप दिखाया था। एब्सोल्युटली, आई थिंक मीक सियाटल का कल का बैक फ्लिप, शायद आयरो शवेज का बैक फ्लिप, और शुरुआत के अंदर एक मीट कबाब के साथ डांस करते हुए भी नजर में आए थे। तो मुझे लगता है कि जैसे सेलिब्रेशंस के वेरिएशन देखने को मिले हैं, ऑफकोर्स उसके अंदर सक्सेसफुल वेरिएशन एक डोगर का भी जरूर रहेगा। जैसे ही पाला पार करते हैं, चाहे उनके चोट लगी हो या ना लगी हो, कूद के जरूर पाला पार करते हैं। बिल्कुल ऐसी सेलिब्रेशन अंजुम जी
खिलाड़ियों में और दर्शकों में नया जोश भर देती है। जब मैच वन साइड हो जाता है तो ये सेलिब्रेट करते हैं तो बहुत अच्छा जो है दर्शकों में बार बार जोश आ जाता है, जैसे अकमल का अंदाज है। गुरप्रीत सिंह अगली रेड के लिए आगे बढ़ते हुए, गुरप्रीत सिंह यहाँ पे पॉइंट गुरप्रीत को मिलता हुआ। डॉक्टर चला आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपका वास्ता यहाँ रहा है इस खेल के साथ और इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो बताइए कि पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से सर्कल स्टाइल कबड्डी का इजाफा हुआ है, इसमें इंटरेस्ट की जो इजाफा हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, और उसमें किन किन का सबसे बड़ा योगदान रहा है। सबसे पहले तो टीवी का प्लेटफॉर्म आने से इसमें काफ़ी पारदर्शिता आई है, इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है, खासतौर पर रूल एंड रेगुलेशन में। पहले एक डोमेस्टिक गेम के तौर पर ही जानी जाती थी, अब इंटरनेशनल लेवल पे इसकी ख्याति प्राप्त हुई है इस गेम को। उधर पहली बार अकमल डोगर को पकड़ते हुए सतिंदर गिल, पहला स्टॉप उनको लगा सतविंदर गिल के द्वारा। जी हाँ, डोगर को फिर से रोकने में कामयाब, पहला बल्कि उनके खिलाफ कामयाबी इस मैच में, और ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि इस सीनियर लाइनअप में चिश्ती तो 2 बार चुके थे ही, लेकिन डोगर अब तक अपने सारे रेड्स कन्वर्ट कर रहे थे, और सतविंदर गिल जिस तरीके से इस क्वार्टर में उन्होंने अपना योगदान दिया है वो बहुत ही काबिले तारीफ। तो जैसे कि आप बता रहे थे सबसे बड़ा योगदान, हाँ बिल्कुल, ये खेल में टीवी आया, उसके बाद एक सिस्टम में प्राइज मनी में इतनी बढ़ोतरी हुई कि इम्प्रूवमेंट हुई, प्लेयर्स का इंटरेस्ट बढ़ा, कबड्डी में ज़्यादा लोग हिस्सा लेने लगे, और प्लेयर्स में जो प्रोफेशनलिज्म था वो सामने आया। क्लब्स के मैचेस के लिए फीस में बढ़ोतरी हुई, सभी इस तरह के बहुत सारी इम्प्रूवमेंट है। जैसे अब तो लीग के आने से ये 4 वर्ल्ड कप का नतीजा है कि इसमें प्रोफेशनलिज्म आया और ये लीग की शुरुआत हुई। इसी बीच चिश्ती एक और रेड की शुरुआत करते हुए, लेकिन अब ज्यादा समझदार हो गए हैं, करीब नहीं जा रहे लखा चीमा के। जानते हैं कि ज्यादा अंदर की तरफ जाएंगे स्टॉपिंग लाइन के, तो एक तरफ यादा, एक तरफ लखा और बीच में सतविंदर, कोई भी कूद के रोक सकता है। 2 बार रोके गए और लाहौर लायंस इनका सक्सेसफुल रेड गंवाना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि डिफरेंस रहेगा और कल के बाद आज का जो अंतर है वो जरूर बदलना चाहेंगे। फिलहाल इस मैच में 7 स्टॉप्स कर चुकी है, जहां पे पंजाब थंडर की टीम लाहौर लायंस के लिए दूसरे क्वार्टर में एक भी सक्सेसफुल स्टॉप नहीं हुआ है, और इसका खामियाजा टीम भुगत रही है फिलहाल। और जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि स्टॉप लाइन में रहमान इश्तियाक को खेलना पड़ रहा है, यानी जब आपके पर्सनल कम हो तब मुश्किलें आपके लिए बढ़ती हैं। बिल्कुल 9 प्लेयर से खेल रही है लाहौर लायंस की टीम, और उनके टीम के अब अकमल डोगर रेड करने के लिए आगे बढ़े हैं, और शायद अंपायर के इशारे का इंतजार रहेगा कि ये अंक है जो डबल टच का इशारा, और अंक लाहौर लायंस की टीम के खाते में जाता हुआ। आपने देखा कैलिफोर्निया ईगल्स बहुत ही खुश आज के पहले परफॉर्मेंस से, क्योंकि यूनाइटेड सिंग्स को हराने के बाद अब दूसरे स्थान पे आ गए, और धीरे धीरे अंजुम बहुत रोमांचक बनता जा रहा है ये वर्ल्ड कबड्डी लीग, क्योंकि शायद हम कुछ सर्टेनिटी के साथ कह सकते हैं कि खालसा वॉरियर्स सेमीफाइनल्स में हो, लेकिन बाकी के 3 स्थानों के लिए अभी जंग छिड़ चुकी है। और प्रदर्शन जो है नंबर 2, 3, 4 का वो हर हफ्ते लगातार बेहतर ही होता जा रहा है। कोई भी हल्का नहीं ले रहा, ना कि हल्का यहाँ ले रहे हैं, क्योंकि पकड़े जाने की पूरी संभावना है। नईम ने जोर से जकड़ लिया है, सडनली टेकन अ लीप आउट ऑफ मीट सियाटल्स बुक, ट्राइंग टू स्टॉप and getting the acknowledgement from his coach as well. जैसा कि आपको मालूम है, आप हमें ट्वीट्स भी भेज सकते हैं। सिल्वर हॉक यहाँ पे कहते हुए थंडर वर्सेस लाहौर लायंस, लेट्स सी इफ थंडर्स गोना बर्स्ट और लायंस गोना रोर। गुड लक बोथ, लव कबड्डी एंड थैंक्स Sony 6। थैंक यू सिल्वर हॉक, आई एम assuming that's not your real name, but that's a lovely handle. Certainly it is. It's definitely a different name. But sometimes it becomes difficult to search for somebody who's on a hawk and seeing everything from a hawk's eye. But चिश्ती एक और बढ़िया रेड, लगातार उनकी स्पीड बढ़ती हुई, कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ, कंसंट्रेशन भी, क्योंकि यहाँ ढेका लेना बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं रहेगा। बिल्कुल सही कहा दबाइन, 3, 4, 5 जो स्थान है इस समय हर हफ्ते और टाइट होता जाएगा अगर जीते नहीं तो।
डॉक्टर चहल, कबड्डी की दुनिया में जरूर आपके कई सारे दोस्त और पहचान वाले होंगे सरहद के उस पार, तो बताइए वहां से कैसा रिस्पांस आ रहा है? बिल्कुल, बहुत अच्छे फ़ोन आते हैं, मैचेस के बारे में पूछते रहते हैं। हमारी टीम जहां तक भी पूछ लेते हैं कि हमारी टीम वहां पर वेन्यू पर पहुंच गई है जना, उनको बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है, क्योंकि पंजाब भी जो रीजन है उसकी जो मनपसंद गेम के तौर पर जानी जाती है। पंजाबियों के खून में रची हुई गेम इसको बोला जाता है। बहुत ही ज़्यादा पॉपुलरिटी है दोनों तरफ, बहुत खुश हैं लोग इसको कलरफुल बनाने के लिए। बार बार वो WKL को धन्यवाद दे रहे हैं और अपने प्राचित अंदाज में अकमल डोगर फिर छलांग लगाते हुए। बहुत ही खूबसूरत मंजर जहां हॉकी स्टेडियम में। तिंदा आज सीनियर खिलाड़ी के तौर पे रेडिंग करेंगे, क्योंकि सुल्तान सिंह आज भी इस रेड लाइन में मौजूद नहीं है। चेन टूटने की हल्की सी अपील की सी तिंदा ने, पर फिर अटैकिंग हुए और मोहसिन वाला से उनका फाइट हुई। अंक जुड़ता हुआ पंजाब थंडर के खाते में। बहुत नाखुश, क्योंकि जिस तरीके से उन्हें धकेला था उससे बिल्कुल उन्हें लगा था कि शायद चोट पहुंचाने की कोशिश थी, लेकिन याद रखिए यही है जोश, यही है जज्बा, यही है जुनून, यही है वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग। हम काफी लोगों के शुक्रगुजार हैं इसके लिए। वेव, सोनालिका ट्रैक्टर्स हमारे बेहतरीन स्पॉन्सर्स। आपको याद दिला दे कि हम सोशल नेटवर्किंग पे तो हैं ही। फेसबुक पे हमारा एड्रेस है facebook.com/वर्ल्ड कबड्डी लीग। साथ साथ ट्विटर पे जैसे कि आपने देखा @WKL tweets, वो है हमारा हैंडल। और यूट्यूब पे भी आप सारे मैचेस यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं, youtube.com/वर्ल्ड कबड्डी लीग 14। ये ऐसे चित्र हैं जो विचित्र चित्र आपको सिर्फ यूट्यूब पे ही दिखाई देंगे। थोड़ी देर पहले ट्रक के नीचे आ रहे थे, उसके बाद साइकिल चला रहे थे, अब इनको ठंड लगी है तो आराम फरमा रहे हैं। डबल टच का इशारा अंपायर द्वारा और अंक लखविंदर सिंह के हिस्से आता हुआ, और इसी के साथ ही पंजाब थंडर के एक और अंक की बढ़ोतरी हुई। अकमल शहजाद डोगर। जी हाँ, फिलहाल हम काफी करीब है हाफ टाइम के। इसी बीच एक और स्टॉप पॉइंट मिलता हुआ लखा चीमा के नाम, और डोगर फिर से रोके गए हैं। कल के मैच में 5 बार उन्हें रोकने में कामयाब रही थी यूनाइटेड सिंग्स, 4 बार अकेले रोका था संदीप संधू ने, और उसके बाद कहीं ना कहीं उनका जो कॉन्फिडेंस है वो जरूर डगमगाया है। अंजुम, बहुत ज्यादा ऐसे नहीं खेलते डोगर, जानते हैं कि अगर पाले में बहुत डीप चले जाएंगे तो धक्का भी लग सकता है। मैदान से ही बाहर लखा चीमा को अपॉर्चुनिटी हल्की सी मिली, थोड़े से इम्बैलेंस हुए डोगर और सीधा मैदान से बाहर धक्का दे दिया। एक और झटका लाहौर लायंस को। लाहौर लायंस की टीम की ये कमजोरी बन चुका है। इनके स्टॉपर ने ये बात अभी तक नहीं सीखी कि पुश करके भी अंक अर्जित किया जा सकता है, और इनके रेडर ने ये नहीं सीखा कि डीप में जाकर कैसे बचना है। आपने कल के मैच में देखा होगा कि ज़्यादातर अंक जो संदीप और उन्होंने हासिल किए वो पुश के थे, और एक और अंक का बढ़ोतरी हुई पंजाब थंडर के काउंट में। गुरप्रीत सिंह ने बहुत ही बहुमूल्य अंक जोड़ा अपनी टीम के लिए। बहुत अच्छा पॉइंट उठाया डॉक्टर चहल आपने कि कल के मैच में और आज के मैच में जो सिमिलैरिटी दिखी वो यही थी कि उनको मैदान से बाहर धक्का दे दिया जा रहा है। पर मैं आपसे एक कारण पूछना चाहूँगी कि ऐसा क्यों है कि उन्होंने ये सीख अभी तक नहीं अपनाई है, क्योंकि ऑफकोर्स जो रूल्स हैं, जो नियम हैं और जिस तकनीक से खेला जाता है वो लगभग सिमिलर रहती है हर तरफ। बिल्कुल, एक पहली तो इनकी कोचिंग की कमी मानी जाएगी, इनके कोचेज ने नोट नहीं किया। दूसरी बड़ी बात यह है कि हमने 4 वर्ल्ड कप में और बहुत सारे इंटरनेशनल मैचों में देखा है कि जो पाकिस्तान में कबड्डी खेली जाती है वो पावर की कबड्डी खेली जाती है, और जो इधर हिंदुस्तान वाले पंजाब में इस रीजन में कबड्डी खेली जाती है वो पावर कम तकनीक की, और उनको पाकिस्तानी पंजाब में खेलने के कम मौके मिलते हैं, दिन में एक ही मैच खेलते हैं, जबकि पंजाब में क्लब की ओर से खेलते हुए 3-3, 4-4 मैच खेल जाते हैं। इस मामले में हमारे जो प्लेयर हैं उनका हाथ ऊपर है। फिलहाल 10 अंकों से आगे पंजाब थंडर, और शायद ऐसे ही लीड या उससे भी अधिक लीड को ले जाएगी हाफ टाइम में। और बहुत ही कम हमने देखा है वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में कि ऐसे स्थिति से टीम वापसी करे। हालांकि ऐसा हो भी चुका है और ऐसा हो भी सकता है, लेकिन उसके लिए जैसे कि डॉक्टर चहल और अंजुम दोनों कह रहे हैं, लाहौर लायंस को एक बेहतरीन प्रदर्शन करना पड़ेगा। यहाँ पे यादा सुरपुरिया सामने आ चुके हैं, 30 सेकंड का वक्त, लेकिन वापस आकर पहुंच ही गए। इस बार उन्होंने सीख सही ली
कि आप यादा से ज्यादा देर तक भिड़े ना, तो ही अच्छा है आपके लिए। और स्पीड पे आप डोगर को हरा नहीं सकते, बहुत चुस्त हैं, बहुत स्विफ्ट हैं, बॉडी फेक बहुत अच्छा देते हैं। अगर वहां पे फंसेंगे तो डोगर ही बाजी मार जाएंगे। लखविंदर सिंह पंजाब थंडर के लिए रेड करते हुए अंपायर के इशारे का इंतजार रहेगा कि डबल टच का इशारा करते हुए जो अंक है पंजाब थंडर के काउंट में जाता हुआ। बहुत जल्दी एक रेफरल इस्तेमाल कर चुके थे लाहौर लायंस, इसी वजह से अब फिलहाल रेफरल का उपयोग नहीं करना चाहते। याद रखिए 2 रेफरल्स होते हैं दोनों टीमों के पास, उसके अलावा ऑफिशियल्स के पास भी रेफरल्स रहते हैं। शफीक अहमद चिश्ती टूर्नामेंट रेट स्टार्टेड में 198 तक पहुंच चुके हैं, लेकिन रेड्स 1 में 200 का आंकड़ा शायद आज नहीं छू पाएंगे। यहां पे मुश्किल में थोड़े बहुत जरूर, लेकिन आखिरकार पहुंच ही जाएंगे। उनके सामने हरवील। जी हाँ, अगर स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ मैच करेंगे तो चिश्ती नहीं छूटेंगे, ऐसे आप उनको नहीं रोक पाते। ये कोई अलग ही स्टाइल अपनाना पड़ेगा, चाहे आप उनको मैदान से बाहर धक्का दें या उनको शुरुआत में ही चाहा लगा के रोक दें। स्ट्रेंथ, शोल्डर स्ट्रेंथ से तो वो कभी भी पीछे नहीं रखेंगे। बिल्कुल आखिरी रेड तो मौका भी आ गया है कि हम डॉक्टर चहल को भी जरूर थैंक करें आपके थॉट्स शेयर करने के लिए। शुक्रिया। आखिरी रेड के साथ ही ये रेड या ये पॉइंट किसके पाले में जाएगा? अच्छा मौका, नईम सिंधु ने क्या इसे मुकम्मल किया है। जी हां, 100 पॉइंट मिलता हुआ लाहौर लायंस के लिए। तो एक अच्छे नोट पे यहां पे खत्म करते हुए दूसरे हाफ को या दूसरे क्वार्टर को, और हाफ टाइम पे 8 अंकों की बढ़त के साथ पंजाब थंडर ने खुद को अच्छे पोजीशन में रखा है। लेकिन उससे पहले